चलो अब क्रॉस करा के समझाते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस का। क्या कोई डाउट है तुमको? डायहाइब्रिड क्रॉस हेडिंग डाल रहे हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस on the basis of chromosomal theory of inheritance। कराएं क्रॉस, क्या है इसमें, आइए देखते हैं। वही बात है, पेरेंट ले लेते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस बोला है तो कैरेक्टर कितना लेना है आपको? 2 लेना है, यही तो इम्पोर्टेंट बात है। 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर में एक कैरेक्टर पी प्लांट के अंदर का ले रहे हैं। एक कैरेक्टर ले लेते हैं क्या आपका, सीड शेप, और एक कैरेक्टर ले लेते हैं सीड कलर। अच्छा एक मिनट बताना, तुम लोग जब ये वीडियो ये मतलब फोटो के इधर करते हैं तो स्क्रीन में कैसा दिखता है? दिखाओ तो इधर स्क्रीन दिखाओ तो। अच्छा तुम लोग को मेरा फोटो वहां नहीं दिखता है? अच्छा एक मिनट रुको, तो जब इसको इधर करते हैं तो ओ हम किधर भी करें उससे तुम्हारे में फर्क नहीं पड़ता है। मतलब हम तब तो हम फालतू में इसको लेके प्रिकॉशन लेके चलते हैं, तो हम इसको किधर भी दौड़ा के रख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे तुम्हारे में। तुम फोटो को जहां चाहो तो दौड़ा के रख सकते हो, तुम भी नहीं, तुम्हारे उसी कोने में दिखेगा, बस फोटो हट सकता है। हम यहाँ पे जो लिखते होंगे तुमको नहीं दिखता होगा, यहाँ पे जो भी लिख रहे हैं तो वो हटा लेते हो, समझ गए? चलो हाँ चलो, तो हम बोले थे 2 कैरेक्टर लेके चलेंगे, एक सीड शेप, और सीड शेप में तुमको पता है कि डोमिनेंट फॉर्म होता है क्या, राउंड, और ये होता है रिंकल्ड। सीड कलर में येलो और ग्रीन, इसका रेगुलेट करता है कैपिटल आर, इसको करता है स्मॉल आर, इसको करता है कैपिटल वाई, इसको करता है स्मॉल वाई। चले क्रॉस कराएं नेक्स्ट पेज पे, पेरेंट लीजिए चलो। पेरेंट हम प्योर ले रहे हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। भाई साहब ये एक ही प्रकार का गैमेट बनाएगा। अरे वैसे याद करो, अभी हम धागा लिए थे और धागा में हम क्या बताए थे कि ये जो धागा है पर्टिकुलर धागा, एक में कैपिटल आर था एक में स्मॉल आर था, ये लेके चले थे, दूसरे के लिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई लेके चले थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट ले रहे हैं ऐसे, पेरेंट ले कैपिटल कैपिटल स्मॉल वाई वाला है। तो अगर तो ये एक ही टाइप का गेमिट बनेगा। कैसा गेमिट होगा, कैपिटल और कैपिटल वाई, नंबर 4 होगा। यहाँ पे भी 4 टाइप, 4 नंबर और 4 टाइप थे, कैपिटल कैपिटल वाई, अभी जो हम लोग पढ़े थे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और इस वाले केस में जब यहाँ स्मॉल स्मॉल कर दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, जब यहाँ कैपिटल कैपिटल कर दिए और कैपिटल कैपिटल कर दिए, तो इस वाले में भी 4 बनेगा, लेकिन सब एक ही जैसा बनेगा, सब यही होगा। ये बात तुम समझ चुके होगे, अब हमको समझाने का जरूरत नहीं होना चाहिए सब, ये बात तुम समझ चुके होगे। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, गेमिट बना के लिख रहे हैं, डायरेक्ट फाइनल मियोसिस टू कंप्लीट पेरेंट का। एक ही टाइप का गेमिट जिसने बनाया, ये फीमेल थी और ये मेल पेरेंट थे, ये दोनों गेमिट क्या कर गया, फ्यूज कर गया, और F1 जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ गया। ये क्या है, F1 जनरेशन है, ये F1 जनरेशन है भाई साहब, ठीक है। तो अब क्या करें, बस इसके सेल को थोड़ा अरेंज कीजिए, इसके सेल को थोड़ा अरेंज कीजिए, ये लीजिए ये उसका सेल है, मियोसिस करने जा रहा है, मतलब वो सेल्फिंग कराएंगे तो दूसरा भी सेल होगा इस टाइप का एक। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं F1 जनरेशन को, ठीक रहेगा। लीजिए एक ये हो गया F1, एक ये हो गया F1, दोनों के अंदर न्यूक्लियस के अंदर सब अरेंजमेंट हो चुका होगा। लेकिन अगर अरेंजमेंट हम दिखा रहे हैं तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाना गलत है, क्योंकि मेटाफेज दौरान का अरेंजमेंट दिखा रहे हैं, और मेटाफेज 1 में 2 प्लेट बना के दिखा रहे हैं। अभी दोनों का जीनोटाइप दिखे थे हम, ये भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी बंद करो उधर से, साउंड बंद करो उधर से।
ए लड़का ईरान, क्यों साउंड चालू कर देते हो? कितना बार बोले जब हम पूछेंगे तब साउंड चालू करना है। बच्चे लोग के साथ खेलते हो क्या जी तुम? कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। क्या करते हो, खेलते हो कि पढ़ते हो? अब देखो, जिस टाइम बोलना है उस टाइम साउंड ऑफ रखा है, जिस टाइम नहीं बोलना उस टाइम साउंड खोल लेता है। ये सर गेट खुला हुआ है, वही आना जाना कोई किया होगा तो उसमें गेट खुल गया होगा तो वही आवाज आ रहा है बाहर से। तो साउंड बंद रखने बोले है ना, जब हम बोले थे कि चालू करना है साउंड, तब जब हम पूछेंगे क्वेश्चन, फालतू में साउंड चालू यस कर सर। देते हो। बंद करो। हाँ, तो ये वाला, ये मेल इंडिविजुअल है, F1 का है सर, ये सब F1 का है। ये देखो, ये जो F1 अभी यहाँ बना था ना, ये वही F1 आ गया नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये मेल इंडिविजुअल है, तो सेल्फिंग कराए तो फीमेल भी ऐसी ही होगी। तो अब यहाँ पे ये मियोसिस 1 करने जा रहा है, दोनों ही मियोसिस 1 करने जा रहा है। ठीक है, मियोसिस 1। ठीक है, तो मियोसिस 1 में हम डायरेक्ट क्या दिखा रहे हैं, तुम समझ गए होगे क्या डायरेक्ट दिखाना चाह रहे हैं हम, क्या मेटाफेज स्टेज डायरेक्ट। ठीक है, मेटाफेज क्यों दिखाना चाह रहे हैं, ताकि पता चले उसका क्रोमोसोम का अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, तो अलग अलग कलर को लेके दिखाते हैं क्रोमोसोम का ये। तो मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा इस टाइप का क्रोमोसोम ये रहा, बस वही अभी जो तुम डायग्राम पढ़े थे वही है, वही चीज है, जो तुम डायग्राम पढ़े थे वही चीज है। लेकिन क्या यहाँ पे एक सेल बनाने से काम चलेगा? नहीं, मेटाफेज है, पॉसिबिलिटी दो है, तो दोनों के अंदर दोनों ही पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे आप। ठीक है, ये मेल का एक और पॉसिबिलिटी और ये फीमेल का एक और पॉसिबिलिटी, फिर बनाते हैं उसमें क्या, इक्वेटोरियल प्लेन। दोनों का ही दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, और दोनों ही 4 पॉसिबल टाइप के गेमीज बनाएंगे, ये बात भी जान लो। डायरेक्ट हम लोग मेटाफेज में पहुंच गए हैं। अब हम स्टेप खा सकते हैं, मेरा हक है, तुमको उतना डिटेल में पढ़ाए हैं। नहीं समझ में आए तो वीडियो देखो बैक, जो डाउट होगा मैसेज या स्क्रीनशॉट लेके भेजना। नवीन, तुम उस बच्चा से बात किए थे जी, पढ़ेगा वो? अभी नहीं किए सर। अरे करोगे तो कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल रेस्पायरेशन। हाँ, ठीक तो है सर, कर संभावनाएं क्या लेंगे। है, संभावनाएं क्या है जल्दी से देखो। कि यहाँ पे कैपिटल आर वाला जब इधर आया, ये कैसे दो का आर हो गया, कैपिटल आर समझ चुके हो गए, ये स्टेज में मियोसिस 1 में हो जाता है। यहाँ स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो हो सकता है कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई वाला एक तरफ एक प्लेट का अरेंज हो गया हो, स्मॉल आर वाले के साथ स्मॉल वाई वाला एक प्लेट का अरेंज हो गया हो। लेकिन ये भी हो सकता है मेल के अंदर कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई एक प्लेट का अरेंज हो गया हो, और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई अरेंज हो गया। फीमेल के अंदर भी ये सेम केस होगा, फीमेल भी गेमिट बना रही होगी, सारा प्रोसेस फीमेल के अंदर भी चल रहा होगा, तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। यही कल निधि का डाउट था कि सर ये चीज फीमेल भी कर रही होगी, बिल्कुल कर रही होगी, नहीं करेगी तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से करेगा? अकेला मेल गेम आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेगा क्या? फिर ये डाउट क्या पूछी थी, सर 4 टाइप के पॉसिबल गेमिट बनते हैं, तो जिस भी टाइप के पॉसिबल गेमिट बनेंगे वो चारों अगर जाके फ्यूज कर दिए तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन में बताएंगे। एगो स्पर्म या एगो को पर्टिकुलर मेल गेमिट जाके फर्टिलाइज कर दिया ना एग को, फिर दूसरा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? प्लांट रिप्रोडक्शन में प्लांट का बताएंगे, एनिमल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन का बताएंगे। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर के साथ हो सकता है स्मॉल वाई आ जाए। ये है। अब फाइनली हम भाई 4 टाइप का पॉसिबल गैमीट बना देते हैं। उतना काम जब हमको मियोसिस 1 2 सब उतना हमको दिखाने का चक्कर नहीं है, हम डायरेक्ट 4 पॉसिबल गैमीट बना रहे हैं। इससे 2 टाइप के बन सकते हैं, नंबर तो 4 ही होंगे, और इससे भी 2 टाइप के बन सकते हैं गैमीट। और गैमीट भी एक सेल है, भूलना मत ये बात, गैमीट भी एक सेल है, ये बात कभी मत भूलना।
और उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा। गैमीट एक सेल है। अरे मेयोसिस 2 के बाद बन गया है गैमीट। क्रोमेटिन दिखाएंगे यहाँ, क्रोमेटिन नहीं। ये लीजिए, ऐसे कैसे दूसरे करेक्टर वाले भी इनहेरिट हो गए होंगे, ऐसे कैसे दूसरे करेक्टर वाले भी इनहेरिट हो गए होंगे पक्का। यहाँ कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई वाला आया, तो इस वाले में भी कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई वाला ही आया होगा। अरे दो संभावना बता रहे हैं ना, देखो इस टाइप का भी दो को बना होगा और इस टाइप का भी दो को बना होगा, एक पर्टिकुलर सेल से। इससे भी दो को बना होगा, इससे भी दो को, 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 ठीक है। यानी कि एक पॉसिबिलिटी 1 चला तो एक सेल से टोटल, एक सेल से ये मेल का पॉसिबिलिटी 1 है, सॉरी फीमेल का पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2, तो पॉसिबिलिटी 1 से 2 और 2 4 सेल, ऐसे सब में। जैसे मेल का पॉसिबिलिटी 1 है, पॉसिबिलिटी 2 है, तो पॉसिबिलिटी 1 से 2 टोटल 4 गैमेट बनना है ना एक सेल के डिवीजन से, तो वो सब तुम अब खेल लोगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, 1 सेकेंड, अरे यार हाँ, यहाँ स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला बन सकता है, ये संभावना। तो एक तो संभावना ये है कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई चला गया, एक संभावना ये था कि कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई चला जाए और स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई। अब मैं तुम्हें बता दूं, कंफ्यूज होने की संभावना जरूरत नहीं है, ये मेल गेमीट है, ये भी मेल गेमीट है, ये भी मेल गेमीट है, ये भी मेल गेमीट है, लेकिन ये दोनों पॉसिबिलिटी 1 का है और ये दोनों पॉसिबिलिटी 2 का है। इधर आ जाओ, इसमें भी सेम पॉसिबिलिटी फीमेल में भी होगा, कैपिटल कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। भूलना मत कि ये फीमेल गेमिट है दोनों, ये भी फीमेल गेमिट है, लेकिन ये है पॉसिबिलिटी 1 का और ये दोनों है पॉसिबिलिटी 2 का। गैमिट बन के तैयार है, गैमिट बन के तैयार है, फ्यूजन का चांस बताते हैं। जितना परसेंट इस कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले को, मेल के साथ थोड़ी ना फ्यूज होगा, मेल तो फीमेल के साथ फ्यूज होगा, जितना चांस इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई वाले को इस कैपिटल आर कैपिटल वाई वाले के साथ फ्यूज होने की संभावना है, उतना ही संभावना इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर स्मॉल वाई वाले के साथ फ्यूज होने की संभावना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी 1 1 में खेल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ है, एक मिनट रुक जाओ, उल्टा बता दिए, रुक जाओ एक सेकंड, जितना इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई रहने के बाद कैपिटल आर और कैपिटल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ फ्यूज होने की संभावना है, उतना ही संभावना इस कैपिटल आर के साथ इस स्मॉल वाई वाले को इसके साथ फ्यूज होने की संभावना है। मतलब इसमें जो पॉसिबिलिटी 1 है, इसमें जो पॉसिबिलिटी 2 है, इसके साथ उतनी संभावना होने की, दोनों की 50, मतलब इसके साथ फ्यूज होने की दोनों के पास 50-50% चांस है। अब जैसे इसके लिए बताए ना, ऐसे सबके लिए ये बात एप्लीकेबल होगा। जितना चांस इस कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले को इसके साथ फ्यूज होने की संभावना है, उतना ही इसके साथ है। और पता है, फिर यही सब संभावना के लिए अगर तुम टोटल जैगोटिक कॉम्बिनेशन देखते हो तो 4 की पावर n लगाते हो
तो यहाँ पे तुमको टोटल 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन आता है। और इसी के लिए एक ट्रिक हम तुमको बताए थे, और इसी के लिए तुम बनाते हो चेकर बोर्ड। तुम क्रॉस करा के बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे अभी गेमिट तुम्हारे सामने है। टोटल 4 पॉसिबल गेमिट मेल का है और टोटल 4 पॉसिबल गेमिट फीमेल का है। और ये जब जब तुम चेकर बोर्ड बनाते थे, 1 सेकंड रुक जाओ। जब तुम चेकर बोर्ड बनाते थे, तुमको पता भी नहीं था कि इधर तो तुम 4 टाइप का गेमिट लिखते हो। अगर इधर मेल लिए हो मान लो, तो लिखे हो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऐसे इधर फीमेल का लिख देते थे तुम, ये गेमिट लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे कि नहीं? तुमको पता भी नहीं था कि ये 4 गेमिट जो इधर फीमेल का और ये 4 गेमिट जो मेल का लिखे हैं, सच बता रहे हैं, तुमको पता नहीं था गेमिट आता कैसे। कैसे आता है देख लो, ऐसे आता है। ये चारों, वो चारों यहाँ है, ये चारों यहाँ है, ये चारों ऐसे आया है, इससे और इससे, ये और ये इससे आया है, ये इससे आया है, इससे और इससे दोनों से मिलके ये। और ऐसा ही ऐसा और ऐसा से एक बार कभी ये भी आया होगा किसी और से, तब जाके ये आया। किससे? इससे, इससे ये आया, और ये दोनों आया, ये दोनों आने की संभावना है, और इसी दोनों से ये आया, और यही तुम यहाँ दिखाए। समझ में आया भी तुमको चेकर बोर्ड में क्या चलता है? समझ में आया जी? यस सर। यस सर। मार्केट घूम लेना, अगर कोई से बता दे तो हमको बता देना जरा, कोई सर ऐसे भी पढ़ा रहा है मार्केट। भैया क्या बोलता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ एंटेस? अब तुम सोच कर देखो, जब सटन बाबरी को यह सब बात पता चला, तो सोच कर देखो वो कितना भी बेईमानी करना चाह रहे हो, उनका दिल क्या कह रहा होगा कि सारा जो सब चीज हम क्रोमोसोम के बेस पर बता रहे हैं, मेंडल तो फैक्टर के बेस पे बिना बायोलॉजी के नॉलेज के बता दिया था। सोच कर देखो मेंडल कितना बड़ा काम कर दिया था। बोले सब चीज तुम पहले भी मेंडल के अकॉर्डिंग ये सब चक्कर बोर्ड बनाते थे ना? हालांकि चक्कर बोर्ड बनाने का मेथड कोई और दिया था, मेंडल तो एरो मेथड लेके बताते थे। अब इसी में 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है, 4 4 4 4, कि कभी ये इसके साथ फिट कर जाए, ये इसके साथ, अभी बताए ना यहाँ पे, ये तुम करा के देखोगे तो 16 आएगा टोटल। ये गेमिट बना के छोड़ देना डायग्राम में, इसके बाद तुम बस ये चेकर बोर्ड बना के छोड़ देना, गेमिट के बाद ये चेकर बोर्ड बना के छोड़ देना। उसके बाद चेकर बोर्ड, या हम चेकर बोर्ड नहीं बनाने के बजाय ट्रिक बताएं, लेकिन तुम वहां चेकर बोर्ड बना के छोड़ देना। ट्रिक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट में ये बनाते हैं। अब बोलो वो डायहाइब्रिड समझ में आ गया? हाँ Yes, सर sir. आ गया। तुमको आया जी? ईरान? हाँ सर आ गया। और सर सबसे पहले आप क्या कर रहे थे? सबसे स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। कहाँ? ये सबसे पहला पन ये नहीं, इसके नेक्स्ट वाला पन। ये हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे थे? फिर से बता देते हैं, लो इस कलर से बताते हैं। इन दोनों ने मिलके ग्रीन वाला देखते चलना, इन दोनों ने मिलके ऐसा दिया, ये F1 ऐसा दिया, यही हम नेक्स्ट पेज पे डायग्राम बनाए, ये है वो, ये ठीक हाँ, है। यहाँ से समझ गया हूँ। हाँ, या तो ऐसा ऐसा जब दिया, जब ये गया गेमिट बनाने के लिए, तो या तो ऐसा अरेंजमेंट बना या तो ऐसा बना, और इसी के वजह से ये 4 आए, और इसी 4 को तुम यहाँ हाँ दिखाते हो। समझ में आया? हाँ सर आ गया। यही बता रहे थे। और ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? इसी दोनों ने इसी टाइप के पेरेंट मिलके कभी ऐसा दिए होंगे, फीमेल वाला इसी टाइप का होगा वो, तो वो कौन है? ये है। और ये जब गेमिट बनाने गई होगी तो इसी टाइप का 2 अरेंजमेंट लेके आई होगी,
और वो ये 4 दी होगी, और यही 4 यहाँ है। यही बता रहे थे कि चक्रबोर्ड में ये 4 टाइप के गेमिट तुम कैसे लिखते हो, कहाँ से आता है वो। हाँ डायहाइब्रिड है तो 4 टाइप के गेमिट बनेंगे, मोनोहाइब्रिड है तो 2 टाइप के गेमिट बनेंगे। समझ में आयो? समझ यस में आयो? सर। ये भैया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लिंकेज आज स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब हम हमारे पास टाइम कितना है? अभी 20 मिनट है सर। 20 मिनट है ना? तो हम वो पाथफाइंडर के बुक में कुछ कंक्लूजन्स हैं, डायग्राम, हालांकि पाथफाइंडर का जो डायग्राम है ना, वो एक्चुअल में क्या है कि वो हम लोग के पढ़ने के लिए है ना, एमएससी वाले बच्चों के लिए है। तो वो डायग्राम में बहुत शॉर्ट में उसमें भी है, तो हम चाह रहे थे कि उसी से तुमको समझाए, लेकिन कल देख रहे थे कि तुम लोग का रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा था, घोच पोच हो रहा था, इसलिए हम डायग्राम बना के यार समझा दिए। पूरा लेक्चर ही तुम्हारे साइटोप्लाज्मिक थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डेडिकेट कर दिया, ठीक है। तो क्या है कि अब उसमें जो कंक्लूजन्स लिखा है नीचे डायग्राम के नीचे, वो तुम्हारे काम का है, उसमें बिल्कुल अच्छे से लिख दिया है वो। तो वो तुमको हम स्लाइड पे रिप्रेजेंट करके समझा देते हैं, और मोनो अभी हम तुमको एक फ्रेश स्लाइड लेके समझाएंगे कि डायग्राम कैसे बनाना है सीक्वेंस में, ठीक है। तो पहले हम वो कंक्लूजन समझा देते हैं, ओके। आ जाओ, हम डायग्राम को यस रिप्रेजेंट सर। कर देते हैं एक बार जल्दी से। नवीन, तुम आज इससे बात कर ही लेना, हाँ सर, कर लेंगे। कर लेना, पूछ लेना क्या कैसे, फी वगैरह पूछेगा तो बोलना सर से बात कर लेना, एक बार नंबर दे देना। ठीक है। तुम ईरान बोल रहे थे कि कोई लड़का तुम्हारे कांटेक्ट में है जो बायोलॉजी पढ़ सकता है, ऑनलाइन पूछे थे? हाँ सर, पूछा था उससे कॉल करके। क्या बोला? बोला कि हम कोर्स का पैसा ले लिए, मतलब कोर्स पढ़ रहे हैं डायरेक्ट ओ सर अच्छा, से। वो कोर्स का पैसा दे चुका हाँ है कोर्स मतलब, हाँ। वाला। हाँ समझ चुके, समझ गए, एक बार मुझे। समझ गया। 1 सेकंड रुक जाए, पेज खुल रहा है। चलो, डायग्राम आ चुका है तुम्हारे सामने, और अब हम तुम्हारे स्लाइड पे कर देते हैं रिप्रेजेंट। रिकॉर्डिंग चालू है ना जी? हाँ सर है। तो ये है, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये बाद में समझाएंगे, ये तुमको आराम से समझ में आ जाएगा, पहले तुमको खुद से समझने के लिए छोड़ देंगे आज, और इसको हमको समझा देना है। जो लिखा हुआ है, इसका डायग्राम तो नहीं समझना, पाथफाइंडर का लिखा हुआ जो है वो समझा देते हैं। आई थिंक क्लियरली दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो चलो, इसमें क्या मोनोहाइब्रिड वाला है ये मोनोहाइब्रिड का है कंक्लूजन। फिगर के नीचे तुमको भी लिखना है, फिगर के नीचे लिखना है, अभी बताएंगे नोट्स कैसे बनाओगे। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये बात समझ में आ रहा है? कब होता है? आगे का लाइन छोड़ो, तुम मन में सोचो कब होता है।
कब होता है सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम? मियोसिस में सर, मियोसिस में भी कब? मियोसिस वन में। एनाफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस। इसके ऊपर में तुम ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एनाफेज 1। क्या लिखोगे? एनाफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस एक्सप्लेन्स मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तुमको पता भी है ये लाइन क्या बोल रहा है? तुमको पता भी है लाइन क्या बोल रहा है? हम बताते हैं। ये लाइन ये कह रहा है segregation of homologous chromosome during meiosis. This one is chromosomal movement. मतलब chromosomal theory of inheritance explains Mendel's law of segregation. समझ में आया लाइन क्या कह रहा है? Next, during the first meiotic phase, मतलब meiosis 1, homologous chromosome pair, one of the homologs का मतलब एक होमोलॉग पेयर में जो होमोलॉगस पेयर में जो एक क्रोमोसोम है उसी को बोलते हैं होमोलॉग्स। तो होमोलॉग समझ गए? वन ऑफ द होमोलॉग्स कम फ्रॉम मदर। ये जो पेरेंटल सेल डिवाइड करने गया इसमें एक होमोलॉग कहां से आया था? मदर से आया था। एंड वन फ्रॉम फादर, ये कहां से आया था? फादर से आया था। समझ में आ रहा है? ये दोनों कहां से आया था? एक फादर से आया था और एक मदर से आया था, क्रोमेटिन के फॉर्म में आया। जाइगोट में मतलब, और जो बना जो भी है, एक बात बताओ, पेरेंट ही जो आज डिवाइड करने गया कैपिटल आर वाला और स्मॉल आर वाला, तो इसके अंदर भी कैपिटल आर वाला एक फादर से आया होगा और एक मदर से आया होगा। कोई भी हो जो डिप्लॉयड है उसके अंदर एक क्रोमोसोम मदर से आता है, फादर से आता है, तो पता ही है ना। हाँ इन द एनाफेज ऑफ फर्स्ट म्यूटेक डिवीजन द पेयर्ड क्रोमोसोम सेग्रीगेट। तो यहाँ पे लिखा था वही बात फिर से लिखा है। एंड मूव टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल की तरफ जाता है ऑफ द सेल। वन कैरीज allele T, अगर यहाँ तुम हाइट के लिए लिए हो तो वन कैरीज allele T एंड अदर कैरीज स्मॉल t। एक पोल पे जो गया मोटा वाला थिक वाला धागा कैपिटल टी वाला गया, और एक तरफ जो गया थिक वाला धागा स्मॉल टी वाला गया। तो ये जो वन कैरीज है ये वन अलील के बारे में नहीं बोल रहा है, एक क्रोमेटिन अलील टी को कैरी कर रहा है और एक क्रोमेटिन स्मॉल टी अलील को कैरी कर रहा है। दिस फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू क्रोमोसोम, ये जो मेटाफेज के बाद जो एनाफेज के दौरान दो क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुआ, दिस फिजिकल सेपरेशन ऑफ टू क्रोमोसोम सेग्रीगेट्स द अलील फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों अलील को भी अलग होना पड़ा क्रोमोसोम के अलग होने की वजह से। इवेंचुअली दे विल रिसाइड, रिसाइड का मतलब अरेंज होना, फिर से अलग हो जाना, इन डिफरेंट आउटर सेल। ये अलग डिफरेंट आउटर सेल में चला जाएगा और ये अलग डिफरेंट आउटर सेल में चला जाएगा। टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ आ गया सेग्रीगेट होने के बाद। Mendel's principle of segregation is therefore based on separation of homologous chromosome during anaphase of first meiotic division। ये भी हम बार-बार बता रहे थे। अरे बोलो सर, समझ में आया? ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का है। डायब्रिड में चले, डायब्रिड में चले। हाँ वीडियो देख के तुमको दोबारा नहीं समझ में आया, वीडियो देख लेना। डायब्रिड का कंक्लूजन देखो, ये दिख रहा है क्लियरली लिखा हुआ? दिख रहा है सर, दिख रहा है, हम लोग भी जूम कर सकते हैं। ठीक है। रैंडम अलाइनमेंट ऑफ, अलाइनमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट। रैंडम अलाइनमेंट ऑफ बाइवेलेंट्स एस लिखा है, इसका मतलब समझते हो? टू बाइवेलेंट, अगर डायब्रिड का स्टडी कर रहे हो तो एस लिखा है ना। ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, हाँ उसी टाइम रैंडम अरेंजमेंट तो उसी टाइम होता है। एक्सप्लेस मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या दिक्कत है इसमें? तो तुमको पता ही है। सपोज 1 सेकेंड रुक जाओ, सपोज इन हेटेरोजाइगोट, ये वाला इसको लेके वो एक्सप्लेन कर रहा है एक पर्टिकुलर सेल को। तो ये कंक्लूजन एक पर्टिकुलर सेल्स को लेकर है। ये कहां पे लिखना है डायग्राम में तुमको भी हम बताएंगे नया मीटिंग क्रिएट करके। टू जीन्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, यस सही बात है। ये कैपिटल टी
और स्मॉल टी वाला एक अलग क्रोमोसोम पे है, याद आया, और ये अलग पे है, ठीक है, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, 2 जीन्स। अब दोनों का एक एक अलील है, तो उसमें मतलब कि एक डिफरेंट क्रोमोसोम बोला है, तो यहाँ पे 1 पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम और ये दूसरा पेयर होमोलॉगस क्रोमोसोम, फिर इसमें दोनों अलील अलग अलग क्रोमोसोम पर इस टाइप से हेटेरोजाइगोट लेके चला है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन homologous chromosome pair, because of there are 2 pair of chromosome, मतलब 2 bivalents, देखो हमने पहले लिखा ना, इस 2 bivalents का मतलब 2 pair of homologous chromosome, there are two distinguishable, मतलब कि अंतर पैदा करने वाला मेटाफेज अलाइनमेंट, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटी। each of this alignment is equally like, जितना ये पॉसिबिलिटी 1 आने की संभावना है 50%, उतना ही पॉसिबिलिटी 2 आने की संभावना है 50%, इक्वली लाइक। ड्यूरिंग एनाफेज द पेयर्ड क्रोमोसोम सेग्रीगेट, ये एनाफेज 1 का बात है। पेयर्ड क्रोमोसोम यानी कि दोनों ही अपना अपना पेयर सेग्रीगेट कर लिया एंड मूव टू अपोजिट पोल ऑफ सेल्स। अब समझना क्या लिखा है, अब है ट्विस्ट लाइन में। व्हेन सेग्रीगेशन अकर्स देयर इज 50% चांस, क्या that capital T and capital R allele will, ये capital T capital R ले लिया है, ठीक है, अलग अलग करेक्टर लिया है, capital T capital R allele move together to same pole, 50% चांस ये है, और इसी दौरान 50% चांस ये भी हो सकता है कि 50% चांस that they will move opposite pole, ये भी हो सकता है कि कैपिटल T कैपिटल R एक पोल पे जाए, और ये भी हो सकता है कि कैपिटल 4 जिस पोल पे जाए उधर कैपिटल R नहीं जाए, तो फिर कैपिटल T के साथ स्मॉल r जाए और स्मॉल कैपिटल R के साथ स्मॉल t जाए। इस लाइन का रहस्य समझ में आया क्या लिखा है? हाँ सर। सिमिलरली देयर इज, सेम तरीके से ये भी चांस है क्या, सिमिलरली 50% चांस ऑफ स्मॉल t स्मॉल r allele move together to same pole, सेम के साथ जाए, एंड 50% चांस दे विल मूव टू अपोजिट पोल, मतलब जिधर स्मॉल टी जाए उधर स्मॉल आर नहीं जाए, अपोजिट पोल पे जाए, तो स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर जाए और स्मॉल आर के साथ कैपिटल टी जाए। एट द एंड ऑफ मियोसिस व्हेन क्रोमोसोम नंबर इज फाइनली रिड्यूस्ड हो जाएगा, हाफ द गैमेट्स शुड कंटेन पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ allele कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। गैमेट में जो ये आया है, तो एक पेरेंट भी इसी टाइप के गैमेट बनाते थे और एक मदर पेरेंट इस टाइप के गैमेट बनाते थे। F1 वाला भी इस टाइप का गैमेट बनाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएगा, बनाएगा, लेकिन ये जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा नया कॉम्बिनेशन और क्या था, नया कॉम्बिनेशन ये था, तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और ये नया कॉम्बिनेशन है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 50% और नया कॉम्बिनेशन 50%। हाफ शुड कंटेन न्यू कॉम्बिनेशन, दिख रहा है, ये हाफ, ये वाला देखो लिखा भी है ना, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये है, देखो यहाँ लिखा भी है। ऑल्दो देयर विल बी 4 टाइप ऑफ गैमेट, जबकि 4 टाइप के गैमेट हैं, ईच 1/4 ऑफ टोटल, सबके 1/4 आने की संभावना है, यानी कि 25% आने की संभावना है। दिस इक्वालिटी ऑफ गैमेट फ्रीक्वेंसी, यानी कि 1/4 गैमेट फ्रीक्वेंसी इज रिजल्ट ऑफ इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ 2 पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट किया, और कौन किसके साथ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, वहीं पे सेग्रीगेट हो जाता है। Thus, Mendel's principle of independent assortment is therefore a statement about random alignment of different pair of chromosome at metaphase. समझ में आया लाइन? हाँ सर। भाई साहब मार्केट में अच्छे को लाइन समझाने में जान निकल जाएगी। हर ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है, ये प्रोफेसर बनने के लिए बुक पढ़ना पड़ता है पाथफाइंडर का, ठीक है, नेट का एग्जाम निकालना पड़ता है, तब लोग प्रोफेसर बनते हैं अच्छे कॉलेजेस। और मैंने उस बुक का निकाल के तुमको क्यों दिया है, मैं पागल नहीं हूँ, और मैं अपना ज्ञान नहीं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको। मुझे अपना ज्ञान दिखाना हो तो तुम्हें दिखाऊंगा, मैं अपने बराबरी का आदमी से सुन के हम अपना ज्ञान नहीं दिखाएंगे वहां, तुमको ज्ञान दिखाएंगे नहीं। हम चाहते हैं वो ज्ञान तुमको भी दिया जाए जो तुम्हारे लिए जरूरी है, और ये तुम्हारे लिए जरूरी है, इसके बिना तुमको लिंकेज समझ में नहीं आ सकता। अब बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं इसको मुट्ठी में बांध लेना, कल प्रूफ करेंगे। 50% नया वाला
और ये 50% पेरेंटल वाला। ये जो बातें हैं ना, इसको लिंकेज से प्रूव करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, इसीलिए ये इतना डिटेल में पढ़ा है। समझ में आया? हाँ सर। पढ़ा तो दिए बहुत कुछ, समझा भी दिए सब कुछ, नोट्स कैसे बनाओगे चक्कर लग रहा होगा, है ना? हाँ सर। कोई बात नहीं, एक बार जल्दी से तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो इन मैटर का, जब तक ये मीटिंग ये होगा, अभी 3 मिनट हमारे सामने, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से लो, चलिए इसका भी लो, खुद से लाइन करो जब तक हम नया मीटिंग क्रिएट नहीं करते हैं, उसके बाद बताएंगे नोट्स कैसे बनाना है। पहला वाला स्लाइड सब नहीं लियो स्क्रीनशॉट, हमारे पास 3 मिनट समय हो जाएगा। लो खटाखट लेना, हमारे पास 2 मिनट समय है, लो जल्दी लो। आप फर्स्ट से ले लिए, जल्दी लो, ले लिए, जल्दी लो, जल्दी लो, हो गया? चलो मीटिंग खत्म कर रहे हैं।